Understood? So this is how you can do it. Let's do once again. Designation के लिए भी एक बार h lookup करते हैं. So I will select the cell, right? पहले तो horizontal है. Why? Because I want to fill like this. So this is a horizontal line. Select the cell, go to formulas, insert function, and h lookup. Enter. Right? Press OK. कॉमन वैल्यू इन माई केस एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, दोनों जगह पे है. टेबल अरे इज अगेन सोर्स टेबल, राइट. सॉरी, आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं. क्लिक, आप देख भी सकते हो कहां से आ रहा है ये, राइट. डॉटेड ग्रीन लाइन दिख रहा है. सो नाउ हमें क्या चाहिए? डेजिग्नेशन. सपोज दिस फर्स्ट रो का कॉलम, सॉरी इंडेक्स क्या है? 1. सेकेंड रो का इंडेक्स क्या है ऑफ दिस? ये जो रो है इसका आएगा 2, राइट. एंड दिस वन, इसका क्या आएगा? 3. रो को नंबरिंग करना है. लास्ट टाइम कॉलम को नंबर हो रहा था, दिस टाइम रोज. डेजिग्नेशन चाहिए एंड दिस इज अ 3. सो लेट मी गिव इट अ 3 नंबर हियर, राइट. प्रेस ओके. तो यहाँ डबल क्लिक करने से वो नीचे फिल होगा. आपको क्या करना है? राइट साइड, तो क्लिक एंड ड्रैग ऑप्शन इज देयर. ओके, अंडरस्टूड. एंड यहाँ पे वार्निंग्स भी आ रहे हैं. क्यों आ रहा है? ये ग्रीन कलर के फ्लैग्स देखिए, आ रहा है ना वार्निंग. क्यों? फॉर्मेटिंग. ये टेबल फॉर्मेट किया है क्या आपने? नहीं किया ना. कैसे पता चला? क्लिक करके देखिए, यहाँ पे नहीं आ रहा है. एंड इफ यू वांट टू सी, ये देखिए, सपोज अकाउंटेंट पे क्लिक करता है एंड क्लिक ऑन द फॉर्मूला. ये देखिए, दिस इज कॉमन वैल्यू. सोर्स टेबल हमने क्या सिलेक्ट किया था और कहाँ पे है देखिए, राइट. ये सोर्स टेबल है. इफ यू डोंट फिक्स, आपको ये इशू आ सकता है. इसीलिए टेबल फिक्स करना इंपॉर्टेंट है. ओके, इसका एक शॉर्टकट भी है. सपोज इफ आई ओपन द फॉर्मूला, ये जो टेबल अरे है इसे सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस फंक्शन F4. फंक्शन F4 क्या करता है? ये देखिए, डॉलर सिंबल ऐड कर देता है. J3S7 था, $J, $3, $S, $7 ऐसे दिख रहा है. दिस इज नथिंग बट अ टेबल. तो इसे भी फिक्स किया जा सकता है. प्रेस ओके. ऐसे, बाय द वे, यहाँ पे लगाना चाहिए था, यहाँ से फिक्स करना चाहिए आपको. फंक्शन F4, प्रेस ओके, एंड देन आप इसे, ये देखिए, हो गया. और इफ यू ऑब्जर्व, टेबल करता क्या है? देखिए, इंसर्ट एंड टेबल, यही कर रहा है. डॉलर सिंबल ऐड कर रहा है. $B, $3, इसका ही शॉर्टकट है कंट्रोल और फंक्शन F4. फंक्शन F4 इज लिनोवो में है, आपके लैपटॉप में सिर्फ F4 भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि वेदर यू यूज फंक्शन की और नॉट. F4 इज अ शॉर्टकट. ओके, क्लियर. सो सिमिलरली, जैसे VLOOKUP के लिए हमने क्या किया था? वी यूज्ड, दिस वाज द फर्स्ट केस, राइट. इसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर देखा था. देन लॉजिकल और नेस्टेड VLOOKUP, एक VLOOKUP का कॉलम यूज करके दूसरे VLOOKUP के हमने फिल किया था, सच एज एक्सपीरियंस एंड बोनस. पहले एक्सपीरियंस निकाला, फिर बोनस निकाला. ओके, देन VLOOKUP ऑन सेम शीट, डिफरेंट शीट एंड डिफरेंट फाइल्स, ये भी देखा था. ओके, फिर उसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर से भी चेंज किया था वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स. सो ऑल द पैरामीटर्स जो जो VLOOKUP में सीखा है, सेम केस इज अवेलेबल इन HLOOKUP. HLOOKUP में भी सारे एग्जिस्टिंग जो केसेस है वो पॉसिबल है. ओके, क्लियर. सो डेफिनेटली आपको दैट विल बी योर होमवर्क. जो जो केस VLOOKUP में हमने देखा था, सेम आप HLOOKUP में ट्राई करना है आपको.
clear? Online, those who are attending, clear? Okay. Just a second. Okay, good. So this is about H lookup. H मतलब horizontal. What if there is one more condition? मतलब एक ऐसा condition है that condition is not satisfied using V and H lookup. तो इसीलिए X lookup करके भी एक third option available है, which is generally called as a cross lookup. Okay, और that is very simple. But अभी आप मुझे बताइए, there is only two possible ना, इधर आपका डेटा कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं तो ऐसे. तो if data is like this you use V, if data is like this you use H. तो ऐसा कौन सा जो कंडीशन है for which we need to use a X lookup, मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके लिए X lookup बनाया गया है. Yes, आप मतलब ऐसे तो डेटा नहीं भर सकते ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे कुछ रैंडमली आप भर रहे हो. तो देयर आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इतना ही है. सो ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसके लिए एक्स लुकअप इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, बोथ वही बोल रहा हूँ. कैसे बोथ, एज इन आपको ऐसे फिल करना है डेटा डायगोनली, देन ओके ओके okay, let me give you a hint is in this. Let me show you the thing. हाँ, hint is in this. यहाँ पे hint है आपका. This is the example. समझ में आ रहा है किसी को? Anybody able to relate? नहीं? Online? Anyone? Okay. ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे X lookup फेल होगा? Has anyone tried? Sorry, V lookup. नहीं, कंडीशन नो. कॉमन जो कॉलम है उसके लेफ्ट हैंड साइड का डेटा फिल करने के लिए. ओके ओके ओके, अंडरस्टूड. ठीक है. Okay, Pooja, I want others to answer. I guess you already know. Okay. No, let's see. We'll go with the example and then आप बताइए कि कहाँ पे fail होगा. Okay. चलो, we'll start with the simple, very basic example. Employee ID है, right? And हमें चाहिए salary. मेरा original table this. यहाँ पे employee ID है, salary है. How do you solve this problem? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं जनरली? वी लुकअप. क्यों? क्योंकि कॉमन वैल्यू है यहाँ पे एंड मुझे सैलरी ऐसे फिल करना है, राइट? चलो बताइए, ऑनलाइन हु विल टेल? फॉर्मूला. हाँ, इंसर्ट फॉर्मूलाज. पहले तो ये सेल सिलेक्ट करना है आपको. ओके, जहाँ पे आंसर चाहिए गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन. ओके. वी लुकअप. ओके. एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू. एम्प्लॉय आईडी. हाँ, क्यों एम्प्लॉय आईडी लुकअप वैल्यू? कॉमन. व्हाट कॉमन? एम्प्लॉय आईडी कॉमन है दोनों भी टेबल. हाँ, यही इंग्लिश में बताइए. मतलब वैसे इंटरव्यू में भी ऐसे बोलोगे कि somebody is asking question, एक एक वर्ड में आप बोलोगे. yes, why the employee ID common? या Please be complete. Like मतलब by the way आप इंटरव्यू दोगे ना after your whatever like the 3-4 months of course, इसके बाद आप एक्चुअल इंटरव्यू दोगे, there will not be any mock वगैरह ऐसा. मतलब आपको so क्या लगता है, like if you answer in one word will that be sufficient? तो आप अभी आपके पास टाइम है तो प्रैक्टिस की बताइए, वो सेंटेंस कंप्लीट कीजिए व्हाट यू वांट टू कन्वे. ओके. यस सर.
Okay, good. In both the So, table, employee ID is common, so that's why. okay, so we selected a employee ID. Good. So, what is a table array? Table array क्या रहेगा? In source table, from employee ID to Okay. No, what is a table array? टेबल array में क्या select होता है ये बताइए. इन employee ID to salary पूरा table. ओके. हाँ, इसी को इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट करना है. Okay. From employee ID to salary, all can ओके. select. Okay. So in table array, we select a source table. Source table. Source table means it has all the information. And in our case, it is from employee ID to salary Salary. or to experience, whichever. Sorry. I have, by the way, I have not set the table, right? टेबल यहाँ पे किया नहीं है. So I will do a fix. मतलब एक शॉर्टकट यूज करते हैं function F4. Clear? Done. Next, what is a column index? Yes, what is 4. column index? 4. 4. Okay, and why? Why it is 4? Because it is in fourth column, we can consider as a Okay, and from where should I start the numbering? employee ID. Employed, and why? Employed is a क्यों? Because it is common, so that's Okay. So common column will always have a first first. number. So this is second, this is third, this is fourth, this is fifth. So I have fourth. That's why I should select a 4 option, right? Yes. Clear? Press OK. Excellent. Good, Swapnil. Swapnil, right? Yes. Thank you, sir. Okay. So double click, you will get answer. मिला? चेक कीजिए. 106. ठीक है, 106. चलो. Next, I have one more problem. देखिए, I have a name and I want employee ID. So who will tell? ऑफलाइन में बताएंगे तो ऑफलाइन वाले बता सकते हैं. चलो क्विकली, हु विल टेल? पहले तो कौन सा लुकअप लगेगा ये बताइए. वी लुकअप. एक्सलेंट. व्हाई? बिकॉज वर्टिकली हमें फिल करना है. ओके. कॉमन वैल्यू है इसमें. कॉमन वैल्यू दिख रहा है. क्या है? नेम. नेम. नेम है, राइट. चलो, हु विल टेल द फॉर्मूला नाउ? बताइए. Okay, if you are not ready online, if you want, anybody wants online, who will tell? अरे क्विकली बताइए. चलो. हाँ. Okay, select the cell, go to formulas. हाँ. Insert function, then VLOOKUP, then yes, lookup value. क्या रहेगा lookup value? Name. Okay, good. Next, table array. Master और source table. Okay, should I select? यहाँ से ऐसे select करूँ? Right? क्या रहता है रूल मास्टर टेबल का और सोर्स टेबल का? कॉमन टेबल से आगे वाला सिलेक्ट करना है, राइट? हमेशा. तो बताइए, यहाँ से यहाँ, राइट? ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्लियर? चलो. सो आपको फिक्स करना है तो फिक्स कर दीजिए, एरर नहीं आएगा, है ना? फंक्शन F4. चलिए नेक्स्ट, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? कॉलम इंडेक्स नंबर शुरू कहाँ से होता है वो बताइए. शुरू कहाँ से होगा? नेम से. ये 1. ठीक है. नेक्स्ट, कहाँ पे जाना है? आपको क्या चाहिए? एम्प्लॉय आईडी. तो कितना नंबर देना है? एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है बाय द वे. कितना नंबर देना है? आगे तो पता है हमें, 2 है, 3 है, 4 है, 5. ओके, 5 देना है. बट 5 पीछे आता है क्या 1 से, कि आगे रहता है? यस. सिलेक्ट तो किया है ना. आइडियली रूल क्या था? नेम से आगे सिलेक्ट करना था. हमने तो किया है. 0 हो सकता है. दैट्स कुड बी पॉसिबल, है ना? ठीक है, 0 देके देखते हैं. 0.
right? And no, but selection will always has to be a name. नहीं, but selection के लिए rule क्या था? I have to start from here. So एक काम कर सकते हैं, फिर आप इतना ही select कीजिए, ऐसे ऐसे पीछे select कीजिए, चलेगा? Selection हो गया और नंबर भी दे सकते हो, देके देखो. By the way, this will not work, huh? Let me edit the formula. Hope you are able to understand where I am going. हाँ, बोलिए आपका क्या था? Name से शुरू करना है and I have to go back, right? Yes. Then 0 and then press OK. वर्क तो नहीं हो रहा है. अभी बताइए क्विकली कि क्या इश्यू है. समझ में आया कंडीशन? Is it a VLOOKUP? No, right? कब फेल होता है? अभी आप बताइए मुझे कब फेल होता है VLOOKUP? So whenever you want to copy the data from left of the common value के लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा वो आप फेच नहीं कर सकते. दिस इज अ लिमिटेशन, राइट? ये लिमिटेशन एड्रेस करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्स लुकअप, क्रॉस लुकअप. ओके, क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? क्यों यूज करना है, कब यूज करना है, ये क्लियर है? गुड. सो आई विल गो विद द सेम, मतलब जो भी ऑप्शंस है वो देखेंगे, but with one example. Select the cell, go to formulas, insert function. This time I will use XLOOKUP, right? Enter. हो गया? Lookup. Press OK. Then यहाँ पे आप देख सकते हो it is the same lookup value. तो lookup value क्या आएगा? Name, right? So next parameter देखिए. Next is a lookup array, something called array, and then return array. वहां पे क्या था? इज V और H में टेबल था, राइट? टेबल, बट यहाँ पे टेबल है क्या? नहीं है. सो अरे जनरली कंसिडर्ड एज अ सिंगल कॉलम. एक कॉलम मतलब अरे रहता है. ओके, तो यहाँ पे टेबल की बजाय हमें क्या सिलेक्ट करना है? सिंगल कॉलम. और वो कौन सा कॉलम चाहिए? लुकअप का. तो लेट मी गो हियर, नेम पे क्लिक कीजिए एंड ये कॉलम सिलेक्ट कीजिए. दैट्स इट. ये देखिए, दिख रहा है ना? ग्रीन दिख रहा है. तो ये क्या हो गया? लुकअप अरे. ओके, देन व्हाट आई वांट, सॉरी ऊपर आपने एंड दिस हियर. देन रिटर्न अरे. रिटर्न का भी अरे चाहिए. क्या रिटर्न में चाहिए? एम्प्लॉय आईडी. उसका अरे कैसे आएगा? ऐसे देखिए, उतना ही सिलेक्ट करना है, राइट? एंड देन प्रेस ओके. हो गया. क्रॉस चेक हो गया. क्लियर? तो XLOOKUP इज वेरी सिंपल. सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, उसके बीच का रिलेशन कितनी दूर है, कितना पास है, क्या है, ये कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. बाय द वे देयर आर फ्यू मोर ऑप्शनल फील्ड एज वेल. वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो. मतलब ये देखिए, इफ नॉट फाउंड, मतलब दोनों कॉलम में नहीं मिला तो क्या आना चाहिए? मैच मोड, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच. वो पता है ना, हमने पढ़ा था ऐसे. तो ये सारे ऑप्शंस भी है, बट या यू कैन एक्सप्लोर. जो ट्रू एंड फॉल्स का वही एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच का. बट 99.9% XLOOKUP वर्क होता है. क्लियर? समझ में आया एवरीवन? ऑनलाइन, ऑफलाइन? एंड क्विकली कंफर्म XLOOKUP है कि आपके इसमें ऑनलाइन, आपके एक्सेल में XLOOKUP का फॉर्मूला है क्या? देखिए, बिकॉज XLOOKUP ये सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है, सारे वर्जन्स में अवेलेबल नहीं है. 2021 से आगे जो वर्जन्स है उसमें XLOOKUP अवेलेबल है, उससे पुराने वर्जन्स में नहीं है. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास अपडेटेड वर्जन है, तभी आपको दिखेगा.
क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं सर इसमें है नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट compatible. जो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट लाइसेंस है 2021 एंड अबो, उनमें ये फॉर्मूला अवेलेबल है. क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर हो गया कब और कहाँ पे अवेलेबल है? ओके, सो दिस इज अ VLOOKUP. लेट्स डू वन मोर थिंग. देखिए, दिस इज अ एग्जांपल. टिपिकल एग्जांपल क्या था हमारा? HLOOKUP का, राइट? HLOOKUP क्या करते हैं हम HLOOKUP में? लेट्स अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. ये देखिए, दिस एंड दिस आई वांट टू सॉल्व. मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड मुझे सैलरी चाहिए, और ये मेरा मास्टर डेटा है. तो कैसे सॉल्व करते हो आप लोग? HLOOKUP, सिंपल HLOOKUP के साथ, राइट? And suppose instead of HLOOKUP you can use XLOOKUP as well. यहाँ पे भी XLOOKUP यूज किया जा सकता है. ओके, तो कैसे यूज करते हैं? डायरेक्टली फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, XLOOKUP, प्रेस ओके. लुकअप वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी, कॉमन है. अरे में क्या आएगा? और रो आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी का रो, राइट? ये देखिए दिख रहा है. गुड. नेक्स्ट, रिटर्न में क्या आएगा? रिटर्न अरे में सैलरी का रो आएगा. आई डोंट हैव टू गिव एनीथिंग एल्स. दैट्स इट. यही है क्या कि और? हाँ ठीक है. प्रेस ओके. देखिए, राइट? So regular operations such as VLOOKUP, HLOOKUP are also possible using XLOOKUP. जो आप VLOOKUP और HLOOKUP के साथ करते थे वो भी XLOOKUP के साथ पॉसिबल होता है. ओके, क्लियर? VLOOKUP and ह्याच्यामध्ये एका कॉमन कॉलम वर करून आपण 2 कॉलम फेच करू शकतो ऍट अ टाइम. एट ए टाइम इज बिट डिफिकल्ट. आपको अंडरस्टूड, मतलब एक ही बार आपको सारे कॉलम फिल करने हैं. यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन. सपोज ये देखिए यहाँ पे उसका एग्जांपल, रैंडमली 2च करायचे. ये देखिए. सो डेजिग्नेशन है आपके पास, आपको एक ही बार फॉर्मूला लिखना है. सैलरी एंड एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? तो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको नेस्टेड फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं. दैट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब एक ही VLOOKUP के अंदर VLOOKUP वगैरह भी आप यूज कर सकते हो. और देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडेक्स एंड मैच. एक इंडेक्स एंड मैच करके भी फॉर्मूला आता है. इंडेक्स का फॉर्मूला अलग, मैच का अलग, और VLOOKUP, ये सब कंबाइन करके आप मल्टीपल VLOOKUP का कर सकते हो, बट इट क्रिएट्स अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस. सो बेस्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल फॉर्मूला लगाओ. आपको क्या एक ही सेल में तो फॉर्मूला लिखना है, राइट? और क्या करना है? तो इंडिविजुअली फॉर्मूला लिखो, इमीडिएटली हो जाएगा. ओके, डबल इज दैट्स व्हाट. एक पहले तो आपने एक तो नेस्टेड VLOOKUP के अंदर VLOOKUP आप लगा सकते हो इफ यू वांट टू फेच मल्टीपल कॉलम्स. ओके, एक VLOOKUP के अंदर VLOOKUप डिपेंड करता है. इफ यू वांट टू, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो समझ में आएगा, बट एट दिस पॉइंट इट्स बेटर आप जितना बेसिक क्लियर कर पाओगे उतना क्लियर करो. ओके, अंडरस्टूड? अल्टीमेटली ये आगे जाके जब ऑटोमेशन सीखोगे तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू ओनली प्रेस वन बटन, दैट्स इट. एक क्लिक और एक मैक्रो रन करना है, वो ऑटोमेटिकली सब करेगा. VLOOKUP, आपका क्विक इनसाइट, टेबल, सब कुछ. ओके, ऑनलाइन अंडरस्टूड एवरीवन? फॉर्मूला समझ में आया? कैसे करना है, क्या करना है? इज इट क्लियर? इंटरव्यू मध्ये शॉर्टकट यूज करू शकतात. काय? इंटरव्यू मध्ये हा शॉर्टकट यूज करू शकतो. इन्सर्ट फंक्शन वर. इन्सर्ट रेडीमेड आहे ना सर फंक्शन. हा. तर तसं मॅन्युअली लिहायला सांगत. मॅन्युअली ओके. इज इक्वल टू VLOOKUP देन लुकअप व्हॅल्यू अरे असं मॅन्युअली विचारतात का? हा पण
आपण यूज नाही, मोस्टली जनरली तुम्हाला एक तर करून दाखवा म्हणणार. इट इज म्हणजे जनरली असं असतं, दिस इज अ टेबल और आई नीड वैल्यू ऑन दिस, कैसे करना वो आप देख लो, लाइक दिस. ओके. और टेस्ट वगैरह रहता है, टेस्ट में आपको करके दिखाना पड़ता है. यू विल बी, आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा, यू डू द टेस्ट लाइक दिस, समथिंग लाइक. ओके. लाइव है तो लाइव आप क्वेश्चन सॉल्व करो उनके सामने, ऐसा हो सकता है. Nobody is going to ask you the exact formula. They will ask you, is it possible, कैसे करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, that's it. Okay. Okay. Understood everyone? Online समझ में आया सबको? Okay. So this is all about data consolidation. जो data consolidation था जिसमें हमने combine किया based on the formulas. और इसके एप्लीकेशंस हमने पढ़े ऑलरेडी, राइट. आपको मल्टीपल ब्रांच और मल्टीपल लोकेशन से डेटा आ रहा है, एक जगह पे कंबाइन करना है, अलग अलग शीट से डेटा कंबाइन करना है, अलग अलग फाइल से कंबाइन करना है, तो यू कैन यूज कंसोलिडेशन, राइट. क्लियर? ओके. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट व्हाट डू वी से स्टेप, which is data summarization. But उससे पहले I want you to tell me few things. Just a second. Day 3 है. Okay. ठीक है. So I want you to tell me the data understanding formatting जो initial steps है ना. तो I will quickly, this is a US data. US का जो एक बैंक है उसका डेटा सेट है. ओके. US बैंकिंग डेटा क्या है देख लीजिए. एजेंट, नथिंग बट जो कॉल्स वगैरह आते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, लोन चाहिए, तो 2000 द एजेंट्स, तो उनका डेटा यहाँ पे है. अकाउंट टाइप, कुछ सेविंग वगैरह है, मतलब कौन से एजेंट के कितने अकाउंट है, ऐसा कुछ डेटा है, राइट. न्यू अकाउंट टेलर, टेलर मतलब फोन पे अकाउंट ओपन करना, टेल एज इन न्यू अकाउंट एज इन वॉक इन वगैरह, ब्रांच में विजिट किया होगा, समथिंग लाइक दिस. ओके. ब्रांच, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वैसे ब्रांच, कस्टमर एग्जिस्टिंग है या नया है. ओके. मंथ, डेट एंड अभी उस कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है. ओके. वी विल कवर इन डिटेल इसका डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह हम करेंगे. बट आई वांट वन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे. ये डेटा दिख रहा है आपको, और आप रोज भी देख लीजिए. अलॉट I guess 700 plus rows है, right? So I want to find out कि ये जो एजेंट है, like प्रवीण कुमार के जितने भी प्रवीण कुमार ने अकाउंट ओपन किए हैं, कितने भी हो सकते हैं उसके अकाउंट, उन सब में जितना पैसा है उसका मुझे चाहिए टोटल. How will you do it? फिल्टर में नेम में जो Okay. प्रवीण कुमार है वो सेलेक्ट करने का, हाँ और हाँ. उनका जितना कैश है उनका टोटल करने का. ओके. और अकाउंट सेविंग में चाहिए था मुझे, प्रवीण कुमार के सेविंग्स अकाउंट में कितना, कस्टमर के कितने पैसे हैं, लाइक दिस. मतलब प्रवीण कुमार हैज ओपन लॉट ऑफ अकाउंट्स, आप देख रहे हो ना, अकाउंट के टाइप अलग है, उसमें से सेविंग चाहिए मुझे सिर्फ, और उसमें से ये पैसा चाहिए उसका एडिशन. देन तो अकाउंट टाइप में सेविंग सेलेक्ट करके. गुड. नाउ और मुझे चाहिए कि उसका, प्रवीण कुमार का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन, ये पूरा बैंक है, उसका डेटा है, कितना, 1 करोड़ 10 करोड़ का टर्नओवर रहेगा, उसमें से प्रवीण कुमार के जितने भी कस्टमर है उन्होंने कितना पैसा लेके आया है, ये परसेंटेज में चाहिए. सो डेफिनेटली फिल्टर लगाइए इस पे, राइट. लेट्स डू इट क्विकली. कौन, प्रवीण, राइट. नेक्स्ट इस पे फिल्टर लगाना है. ओके. देन अगेन फिर इसका टोटल ना, अमाउंट का कीजिए टोटल.
कितना है टोटल, आप ऑटो सम भी लगा सकते हो और एल्स यू कैन गेट इट हियर। ये देखिए 2,67,000 है। अभी मुझे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन बताइए इसका, फिर कैसे निकालते हैं बिजनेस में कंट्रीब्यूशन। मेरे पास 10 रुपए है, उसमें से 2 रुपए मैंने खर्चा किया, तो कितना खर्चा किया, हाँ व्हाट परसेंटेज आई स्पेंट, कैसे निकालता है। 2/10 ना, तो 2,67,000 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना था पता नहीं, तो लिख के रखो इसीलिए, है ना। नोटपैड ओपन करो, उसमें लिख के रखो फिर, है ना। 2,67,708 ऐसा कुछ 08 टोटल नहीं पता है। ओके, वैसे भी वो हम टोटल नहीं करने वाले। ओके देन पहले तो मुझे ये सारा अभी फिल्टर हटाना पड़ेगा। क्लियर क्लियर राइट। और टोटल ऐसे चेक करता हूँ मैं इमिडिएटली, इट इज समवेयर अराउंड 6495 ऐसे कुछ है ना। 64 lakhs है वो, 6494 ऐसा, दिस समथिंग लाइक दिस। अभी इसका परसेंटेज निकालो फिर, डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। अभी मुझे सारे सेल्स वालों का चाहिए ऐसे, जितने भी है उसमें कितने है पता नहीं, कैसे निकालोगे। पेन पेपर लेके बैठो ऐसा, है ना। इसका ये इतना है, इसका ऐसा इतना इतना। मुझे ये सिर्फ 2 क्लिक में चाहिए। सो एवरीथिंग जो भी मैंने अभी बताया 2 क्लिक में, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। पॉसिबल है क्या? Yes, definitely possible, and this is what we mean by data summarization. पूरे डेटा का समरी निकालना है मुझे एट एनी लेवल, कोई भी लेवल आप बताओ, उस लेवल पे, सेल्स के लेवल पे, ब्रांच के लेवल पे, ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो दिस इज व्हाट डेटा समराइजेशन स्टेप मींस। ओके, तो इसी को और डिटेल में समझेंगे हम। मे बी विल मीट आज, we'll take a break. There is one more batch going on, but hopefully I think you got an idea कि क्या सीखने वाले हैं। Okay, so next lecture में हम data summarization सीखेंगे, and in detail में we'll start solving the problem. And this is what actually end user भी चाहिए, business owner को यही चाहिए ना, पूरे डेटा में से one line में summary चाहिए। Okay, गुड देन। सो होमवर्क एक्स लुकअप कंप्लीट करना है आपको, उसमें 2-3 टेबल है वो फिल करना है। एच लुकअप के जो भी 5-6 कॉम्बिनेशन है, जैसे वी में था वैसे एच का कॉम्बिनेशन कंप्लीट करना है, राइट। एंड इफ पॉसिबल डेटा समराइजेशन क्या होता है और पिवट क्या होता है ये देख लीजिए। दैट्स इट, पिवट टेबल। ओके, क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay.